मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद इस बार 24 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा पर 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है और इस बार माघ पूर्णिमा पर एक छोटा सा उपाय जो कि राशि के अनुसार आप कर लोगे तो मित्रों पूरे साल भर पैसों की कमी नहीं होगी, धन की दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा माघ पूर्णिमा से ही 5 राशियों की किस्मत के दरवाजे पलट रहे हैं जिससे अपार रूप से धन का लाभ मिलने वाला है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से कर्ज से भी छुटकारा मिलने का योग है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे माघ पूर्णिमा के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। माघ पूर्णिमा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी ज्यादा विशेष रूप से महत्व रखती है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और जप करने का अश्वमेघ यज्ञ के समान ही फल प्राप्त होता है और इस बार पूरे 90 सालों के बाद माघ पूर्णिमा पर 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिससे पूर्णिमा का जो महत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सबसे पहले तो आपको बता दें माघ पूर्णिमा पर मगा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और उसके अलावा माघ पूर्णिमा पर धन लक्ष्मी राजयोग, रोचक राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग के साथ ही कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कि 5 राशियों के लिए किसी भी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी माघ पूर्णिमा के बाद उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर धुतकार कर भगा देते हैं। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि माघ पूर्णिमा वाले पवित्र दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या पूर्णिमा वाले पवित्र दिन आप दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। मित्रों, 24 फरवरी के दिन इस बार माघ महीने की पूर्णिमा है और 25 फरवरी से ही फाल्गुन महीने की भी शुरुआत हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार माघ का महीना सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का भी काफी ज्यादा महत्व होता है। माघ पूर्णिमा पर स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और आयुष्मान राजयोग का जो निर्माण हो रहा है ना जिससे कई राशियों की किस्मत पलटने वाली है, कई राशियों का भाग्य उदय हो रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए माघ पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर ढेर सारे शुभ संयोग बन रहे हैं जिससे आप लोगों की किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं।
जो भी नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब करते हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने के साथ ही आपके बॉस के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर बनेंगे, आपके काम की सराहना होगी। और उसके अलावा माघ पूर्णिमा के बाद अगर आपके परिवार में कोई भी आपके विवाह के लिए लगे हुए थे, विवाह का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें भी सफलता मिलने वाली है। इसी साल 2024 में आपका विवाह का योग निश्चित होगा और साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा से शोभन योग बनने के कारण तुला राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। करियर और कारोबार दोनों में ही धन की आवक बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में लाभ मिलेगा और परिवार का अच्छा साथ रहेगा। और इस बार 24 फरवरी के बाद से ही आपकी किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा, जिससे मार्च से लेकर दिसंबर तक यानी कि पूरा साल 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी माघ पूर्णिमा पर व्यापार की जो स्थिति है वो काफी अच्छी और लाभदायक रहेगी। व्यापार में आपको धन का लाभ होगा। कहीं पर भी आपका रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा है, जैसे कोई भी बिल आपका अटका हुआ था, पेंडिंग चल रहा था, तो वो क्लियर होगा और नौकरी में भी प्रगति दिखाई देगी। परिवार के लोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा। वाहन का सुख हासिल हो सकता है। शैक्षणिक कार्यों के प्रति आपको सावधान रहना है। बाकी मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो भी विद्यार्थी है वृषभ राशि वाले अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी हासिल होगी। उच्च कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और साथ ही काम करने वाले या कारोबारी व्यक्ति इस साल काफी अच्छा जो है वो धन का लाभ कमा पाएंगे। धन की बचत होगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? कब आपका करियर में सबसे अच्छा और बूम वाला पॉइंट रहेगा? कब आपकी परेशानियां समाप्त होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में सभी प्रश्नों के जवाब अपन कुंडली रिपोर्ट में जानने वाले हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार माघ पूर्णिमा जो है ना वो बहुत ही अच्छा और शुभ योग लेकर आ रही है। आपको 24 फरवरी के बाद कोई भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप जहाँ
कहीं भी काम करते हैं ना, वहाँ पर काम के लिए आप सम्मानित किए जा सकते हैं। आप अपने परिवार या फिर किसी खास दोस्त के साथ किसी दूर की यात्रा पर जा सकते हैं। और लंबे समय से अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी अनबन चल रही थी, लव पार्टनर के साथ अगर रिश्तों में मतभेद चल रहा था ना, तो माघ पूर्णिमा के बाद से ही आप दोनों के बीच से सारी गलतफहमियां दूर होगी। ग्रह नक्षत्रों की चाल इस बात की तरफ संकेत दे रही है कि आपका प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और उसके अलावा जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। साथ ही धन के लाभ होने का योग भी बन रहा है। बाकी कर्क राशि वाले लोगों के लिए माघ महीने की पूर्णिमा काफी अच्छी और लकी साबित होगी। धन की बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों को भी सफलता हासिल होगी। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है। उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी माघ पूर्णिमा पर सूर्य, बुध और शनि की युति से जो त्रिग्रही योग बन रहा है ना, और इसके साथ ही सुकर्मा योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि आप लोगों के लिए सुख, सुविधा और धन ऐश्वर्य बढ़ाने वाला माना जाएगा। एक तो मकर राशि वाले लोगों की कुंडली में शुक्र मजबूत बनेंगे। अभी आपकी राशि में शनि की 7.5 चल रही है और शुक्र और शनि दोनों के ही बीच मित्रता का भाव रहता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा आप लोगों को धन का लाभ दिलाएगी। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं ना, तो आपके बॉस के साथ आपके जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छे रहेंगे और साथ ही आपके काम को भी सराहना मिलेगी। माघ पूर्णिमा के बाद विवाह के अच्छे अवसर आपको हासिल होंगे। अगर आप कुंवारे हैं तो इसी साल 2024 में मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों के दौरान विवाह का योग निश्चित रहेगा। आपकी इनकम में पर्याप्त रूप से बढ़ोतरी होगी। हालांकि किसी दूसरे स्थान पर यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन ये यात्राएं भी आपके लिए शुभ फलित होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अपार रूप से धन का लाभ होगा। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिसको करके आप माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल कर सकते हैं, धन का लाभ हासिल करने के साथ ही कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहला उपाय है ध्यान के साथ समझना कि माघ पूर्णिमा की रात में लगभग 12 बजे आपको महालक्ष्मी की भगवान विष्णु जी के साथ पूजा करनी है। ध्यान रखिए, पूजा कब करनी है? माघ पूर्णिमा की रात में 12 बजे। और साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक जलाना है। इस उपाय को करने से आदि शक्ति माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और आप ही के घर में निवास करने लगेगी। उसके अलावा दूसरा उपाय है कि माघी पूर्णिमा के दिन सुबह माता लक्ष्मी जी के आपको मंदिर में जाना है और उनको 11 गुलाब के फूल अर्पित करने हैं। इससे माता लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान विष्णु जी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी और अचानक से धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। हालांकि इस दिन आपको माता लक्ष्मी जी को सफेद रंग की मिठाई का भोग भी लगाना है। बाकी माघ पूर्णिमा पर आप कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उसका महत्व तो कई गुना ज्यादा ही मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर